होना जरूरी है। सतगुरु हमें सब दात दे दे, लेकिन हम बाकी रोज रोज कमाई ना करें, उस रास्ते पे ना चले तो बड़ा असंभव है। इसलिए हमें हमारी निज कृपा भी बहुत जरूरी है करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कृपा नासे सब होगा, जो यही बात मिले संजोगा। ऐसे जो कुछ होना है बिना परमात्मा की दया में नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो अभी जो प्रसंग था भाई, आत्मा और परमात्मा हमारे शरीर में कहाँ है? सभी संत हमें बताते हैं, दोनों आंखों के पीछे आत्मा परमात्मा का हमारे अंदर है और वही परमात्मा विद्यमान है। ताज्जुब की बात है, एक घर में रहते हैं, रात दिन रहते हैं, फिर भी आत्मा परमात्मा के दीदार नहीं करते। इस बात को गुरुवाणी में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। क्या समझाते हैं? गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि एका संगत यानी एक साथ रहते हैं, एका संगत एका गृह बसते, मिल बात ना करते भाई। आत्मा परमात्मा एक घर में रह रहे हैं, लेकिन ताजी बात है कभी आपस में बातचीत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? फिर क्या कारण है? आगे फरमाते हैं कि जिसका गृह किस दीना ताला, जिस परमात्मा जो अपने घर में रहता है, जिसका गृह तिस दीना ताला, उसने अपने घर का ताला लगा दिया। पूंजी गुरु सो पाई, संसार में अगर उसकी चाबी किसी के पास है, किसके पास है? सतगुरु पास। अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरण नहीं। जब तक जीवात्मा किसी अच्छे सतगुरु की शरण नहीं जाएगी और वह सतगुरु से उस मकान का चाबी नहीं लेगी, तब तक मकान खुलने वाला ही नहीं, दर्शन होने वाली बात नहीं। बैठी समझ में कितनी अकाट्य बात कहें भाई। संसार में अगर हमारे गोस्वामी फरमाते हैं तुलसीदास जी ने, वो कहा है कि प्रकृति पार प्रभु सब और प्रकृति का मामला कहाँ तक है? नौ द्वारों को काम नहीं सके, प्रकृति है। इससे ऊपर तो प्रभु है, प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान है। घर यहाँ है उसका, लेकिन उस घर में वही घुस सकता है जो सतगुरु से नाम रूपी चाबी ले गया। वो नाम रूपी चाबी से दरवाजा खुलने वाला है और किसी से है ही नहीं। इसलिए भाई जब तक हम सतगुरु की, इसीलिए तो सतगुरु की शरण की जरूरत है। हर जगह लिखा है गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो बिन शंकर सब। गुरुवाणी कहते हैं मत कोई भरम भूल संसार, गुरु बिन कोई न उतरसी पार। कोई ये नहीं समझे भरम भूल नहीं रह जाए। इतिहास उठा के देख लो, अच्छे हमारे नारद जी थे, हमारे वेद व्यास जी थे, वो अच्छे अच्छे विद्वान थे जिनको सत्य जानते थे, लेकिन बिना सतगुरु के भवसागर कोई पार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बड़ी गहराई की राज है। परमात्मा आत्मा क्यों नहीं मिलते? क्योंकि मन की दीवार है, माया की दीवार है, द्वैत की दीवार है, द्वि की दीवार है, अज्ञानता की दीवार है, भ्रम की दीवार है, कुछ भी कहवा। जब तक वो पर्दा नहीं हटता तब तक आत्मा परमात्मा के दीदार नहीं कर सकती। वो पर्दा कब खुलता है संसार में? अभी भाई साहब कह रहे थे, हमारे बंगा रहे थे कि जब तक अगर पर्दा खुलना, देखिए सतगुरु होते ना, वो कभी देह स्वरूप नहीं होते। सतगुरु शब्द स्वरूप भी होते हैं, नाम स्वरूप भी होते हैं। वो हमारे आंखों के पीछे नाम है, शब्द है। जब तक उससे अपना अटैचमेंट नहीं होता तब तक कभी भी पर्दा खुलने वाला नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रामायण में बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि गुरु कहा है ना, गुरु पद गण मन ज्योति सिमृत दिव्य दृष्टि ये होती। क्या मतलब इसका? हमारे जो असली सतगुरु यहाँ बैठे, जब हम यहाँ बैठेंगे ना, जब उनके शब्द स्वरूप के सतगुरु से हमारे अटैचमेंट होगा, तुरंत मन की दीवार हट जाएगी। संसार में अगर कोई मन निर्मल होना है तो केवल नाम से होना है, शब्द से होना है, जो कि शब्द स्वरूपी सतगुरु का रूप शब्द स्वरूप है। अभी बात कर रहे थे भाई, औरतें इतनी भक्तियां नहीं बनी। अरे भाई, परमात्मा के यहाँ ना कहीं औरत है, ना कोई पुरुष है, ना कोई हाथी है, ना घोड़ा है। केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं। ये सारे जो संबंध है, कोई औरत है, कोई आदमी, ये सब लौकिक संबंध नहीं है। अब भाई ये जो चोला हमने धारण कर रखा है, इसको तो छोड़ना है। ये तो कोई वास्तविक स्वरूप थोड़ी आत्मा का। आत्मा का स्वरूप भी अलग है,
परमात्मा संबंध है। इसलिए चाहे कोई भगत को चाहे भक्तन के, सबका वजूद एक है। परमात्मा का यह संबंध केवल आत्मा परमात्मा का है और किसी का है ही नहीं। आत्मा स्रोत कहते हैं और परमात्मा को शब्द कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, एक ही बात है। तो भाव कहने के लिए भाई वो दीवार अगर रखनी है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी शास्त्र ग्रंथों में चले जाओ, अगर परमात्मा से जब तक मिलाप नहीं हो, जब तक चाहे अंतःकरण शुद्ध कर लो, चाहे मन निर्मल कर लो, चाहे मतलब कहने का भाव है जब तक मन माया की दीवार नहीं हटनी है, परमात्मा की भक्ति में कभी भी हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए संत क्या फरमाते हैं, आपका टाइम तो ले रहा हूँ, भाई जीवन चोवन राजमद और अब चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। संसार में जीवन जोवन राजमद अब चल रहे न कोई। संत फरमाते हैं कि चाहे जो संसार में पैदा हुआ है उसको मृत्यु अकाट्य आनी है। प्रार्थना देखते हैं जोवन, जिसको जवानी आती है, देखते हैं सबकी जवानी उर्दू में कहा है, सवाब तो इधर आया उधर हुआ रुखसत, लगी ना देर जरा तुझको आने जाने में। जवानी की हालत रात में देखते हो, उस समय की घड़ी है। जीवन जोवन राजमद, कोई बड़ा भारी बादशाह बन गया, कोई एमएलए एमपी बन गया, 5 साल बाद सड़क पर घूमते देखने पाता, उस तरह की चीज अब चल रहे ना कोई। ये सारी चीजें कभी भी अब चल नहीं रहती। जो दिन जाए सत्संग में, जो जीवात्मा चाहे कैसे भी अच्छे मन से, अच्छे विचारों से, कुविचारों से जो सत्संग मंडल में आता है, उसका आना ही ये कितना परमार्थ का काम है कि वो उसके जीवन का सबसे बड़ा सुंदर दिन है। फिर कहते हैं कि कहा भरोसो देव को बिनिस जाए चिरमान, श्वास श्वास सिमरन करो और उपाय करो। इससे क्या भरोसा, आजकल घूम रहा था कोई, कल सुनेंगे मर गया भैया। इसलिए संत में फरमाते भाई इस मनुष्य जाने का असली अगर कोई मकसद है आने का, जिस परमात्मा से हम बिछड़े हैं, जिस अंश से बिछड़ा है, जब तक अंश उस अंश से नहीं मिलता उसको सुख मिल ही नहीं सकता। चाहे वो राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, कोई सुखी है ही नहीं। अंश जब अंश से मिल जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब ते जीव हरते बिलगैनो, देह बेह जाने निज मानो, माया बस छोड़ बिसरायो ती भ्रमते दारुण तो पाए। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, आत्मा में बिल्कुल परमात्मा जैसे गुण है। लेकिन जब ये तन का और मन का साथ ले लेती है, तब ये जीवात्मा बन जाती है। इसी को जड़ चेतन की गांठ कहते हैं। इसी को संग दोष कहा है कि लट्टू जल रहा है, इसको उजाला सफेद है, अगर हम कोई नीला कपड़ा लगा देंगे तो इसका उजाला नीला हो जाएगा। उस नीले कपड़े में इतनी कुव्वत नहीं कि उसके रंग को बदल दे वो। इसी तरह आत्मा का, हमारी आत्मा पर जो माया का और मन के जो पर्दे हैं, वो रात दिन कर्म के अनुसार उसके ऊपर गिराफ चढ़ते जाते, उनमें इतनी कुव्वत नहीं वो आत्मा को हमारी को बदल दे, उसकी ताकत नहीं है। लेकिन उसका संग दोष है, संग दोष के कारण जड़ चित्तन का है। तो इसी को सुलझाने में रात दिन हम और रात लगे रहते हैं, और जब तक इसको नहीं सुलझाएंगे पार करने वाली बात कहेंगे। ये अवसर है अलग धर्म, दुर्लभ मानुख दे हो, काम यही से जो कहे हरि सुमिरन कर ले हो। अलग कहते हैं जो बड़ी मुश्किल से कोई चीज मिलती है, 84 लाख योनियों को भुगतान करने के बाद संत कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलता है। दुर्लभ अलग धन दुर्लभ मन का दे। दुर्लभ क्यों है? अचरज मन का दे। क्या अचरज की बात है? इस मनुष्य की देह को जाने को पा करके ही
हम परमात्मा से जो विषय हैं उससे मिलाप हो सकता है और किसी देह से नहीं। इस देह की बड़ी विशेषता है, इसमें 9 द्वार हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, एक द्वार है जो अंदर की तरफ है। चाहे देवता है उनमें भी ये चीज नहीं है। जो इसमें विशेषता है वो देवताओं में भी नहीं। इसलिए संत कहते हैं भाई मनुष्य का जामा ही वो जामा है जिसमें परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिला जा सकता है। अरे मत कर तू अभिमान रे प्राणी, मत कर तू अभिमान रे, मत कर तू अभिमान। आगे बढ़ो भीम सिंह जी, चलो जी। अरे बंदे तेरा रे नहीं रे ठिकाना, बंदे तेरा रे नहीं रे ठिकाना। एक न एक दिल को, एक न एक दिल पाएगा तुझे जाना रे, बंदे तेरा रे नहीं रे ठिकाना, बंदे तेरा रे बचपन बीत जवानी तेरी ढली गई, बचपन बीता जवानी तेरी ढल गई। आया बुढ़ापा तो तू रोता है पानी, आया बुढ़ापा क्यों तू रोता है पानी। बदल गया रे सब, बदल गया रे सब, हो गए पुराना रे, बंदे तेरा रे नहीं रे ठिकाना, बंदे तेरा रे बंदे तेरा रे नहीं। जिन्हें को तू कहता है ये सब है मेरे, जिन्हें को तू कहता है ये सब है मेरे, संग चलना तेरे महल चुमारे, संग चलना तेरे। अरे खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाना रे, बंदे तेरा रे नहीं रे ठिकाना, बंदे तेरा रे। जैसा किया है तूने वैसा ही भरा है, जैसा किया है तूने वैसा भरा है। अरे गीता के अंदर प्यारे सब कुछ लिखा है, गीता के अंदर प्यारे सब कुछ लिखा है। अरे मद मोह से मन को दूर हटाना रे, बंदे तेरा रे नहीं रे ठिकाना, बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना। रामचंद्र भगवान की आप देख रहे हैं समय जय गुरुदेव चैनल और इस समय श्री अमर सिंह मीणा जी अपने भक्ति रस द्वारा सत्संग सुना रहे हैं। स्थान खेरिया मोड़, नौ ठाकरे गया।